हेलो डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी केमिस्ट्री के पहले यूनिट का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक तो डिफ्यूजन देखेंगे और हम दो रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर वो देखने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, जहाँ तक आपको पहले पता है, हमने पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, ये होता है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस और स्प्रेडिंग आउट ऑफ सब्सटेंस या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें एक मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ऑब्वियसली जिस स्टेट ऑफ मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस हाई होगी, उनमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वही ज़्यादा मूव करेंगे, वही ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वो गैसेस में होता है। तो ये जो डिफ्यूजन है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ आयन्स जो है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है, ये हाईएस्ट होता है गैसेस में और लोवेस्ट होता है सॉलिड्स में। और जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये इंक्रीज़ होती है, जब जितना टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होती है। डिफ्यूजन इन गैस का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि ये इनमें सबसे फास्ट होता है, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकेस्ट होता है। उनमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कहीं पे कुकिंग हो रही है तो हम दूर से ही उसकी स्मेल को हम पहचान लेते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे अगरबत्ती जली हुई होती है तो हम दूर से ही वो स्मेल करते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो गैसेस पार्टिकल्स, वो बहुत फास्ट मूव करते हैं और हमारी तक आते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन है ये इस केसेस से थोड़ा स्लो होता है, बट होता है। इनमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और इन मॉलिकुलर स्पेस थोड़ी होती है, तो ऑब्वियसली लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है। जैसे कि अगर हम एक लिक्विड में एक दूसरा लिक्विड, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, उसमें हम मिल्क डालेंगे तो वो उसमें घुल मिल जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। या अगर हमारे पास कोई लिक्विड इंक है, वो हम वाटर में डाल देंगे तो आप बाहर से ही देख सकते हो किस तरह से उसमें मिक्सअप हो रही है। अब डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता ही है सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत कम मूव करते हैं, तो इसमें डिफ्यूजन इसमें बहुत स्लो होता है, तो इसमें बहुत ऑलमोस्ट सालों लग जाते हैं। और ये सरफेस पे ही होता है, उतना ज़्यादा जितना गैसेस में बल्क में होता है, लिक्विड्स में होता है, लेकिन उतना सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता है सरफेस पे ही थोड़ा बहुत होता है, बहुत टाइम तक ले लेता है डिफ्यूजन में। उसके बाद हम देखेंगे एक लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। रिसेंटली दो और फॉर्म्स ऑफ मैटर हमारे पास डिस्कवर हुई हैं। एक तो प्लाज्मा है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये दोनों जो है, ये अभी रिसर्च इनके ऊपर चल रही है, इनके बारे में अभी उतना पता नहीं है, और प्रैक्टिकेबिलिटी यूजिबिलिटी उतनी हमारे पता नहीं है, तो जितना है उतना हम देखेंगे। ये फोर्थ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा जो है, ये मिक्सचर होता है आयन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, इनका मिक्सचर होता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हम एक मैटर को दे देते हैं, हम किसी जगह चीज़ को दे देते हैं, तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं, उनकी उन एटम्स तक ब्रेक हो जाते हैं, और जब वहाँ पे एक नया फेज़ हमारे पास आ जाता है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो नेचुरली जो है ये स्टार्स में पॉसिबल है कि वहीं पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, जिससे एक एटम को भी ब्रेक कर किया जा सकता है, और हमारे पास इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। अ, तो अर्थ पे यहाँ पे हम अभी तक लैब्स में इसको एक बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, हम एक इलेक्ट्रिक करंट को एक गैस में मूव करते हैं जो एक बड़े लो प्रेशर में होता है, तो उससे हमारे पास जो आजकल जो हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन ट्यूब्स होते हैं, वो लाइट इमिटिंग उनकी वजह से हो जाती है। लेकिन लार्ज स्केल पे हम इसको अभी एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हैं। ये नेचुरली ऑकरिंग जो है, ये सन में होता है। जो सन की जो हमारे पास लाइट पहुंचती है, इट्स बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा इनसाइड इट। जो प्लाज्मा इसके ऊपर बनता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आयन्स हर कोई ब्रेक हो जाता है, जिससे ग्लो हमारे पास लाइट की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद लास्ट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये मैथमेटिकली दो साइंटिस्ट ने, जो बड़े रिप्यूटेड साइंटिस्ट हैं इंडिया के, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको कौन नहीं जानता है, उन्होंने मैथमेटिकली प्रेडिक्ट किया था कि एक ऐसी स्टेट भी हो सकती है। लेकिन फिर जो तीन साइंटिस्ट, कॉर्नेल, कैटरल और वेमेन, ने इसको लेबोरेटरी में, मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों स्टेज हमारे पास भी लेबोरेटरीज़ में है और कम स्केल में है। प्लाज्मा तब भी है, लेकिन बोस आइंस्टाइन की एप्लीकेबिलिटी उतनी नहीं हमारे पास है। तो उन्होंने क्या किया था, एक केस को बहुत कूल किया था सुपर लो टेम्परेचर में,
लो डेंसिटी वाले गैस को, मैं जब इन्होंने ये लिया था, एक गैस को कूल किया था एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में, बहुत कम डेंसिटी रख के बहुत कम टेम्परेचर में, तो वहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट जो डिफरेंटली बिहेव करती है, दैट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, हमारे पास आई थी। तो इनके बारे में और भी हमें उतना पता नहीं है, तो इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो ये हमें फ्यूचर में इनके बारे में शायद पता चल सकता है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 1 के आखिरी टॉपिक। इससे आपका मैटर का 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। होप आपको सारे समझ आए होंगे, इनसे आप नोट्स भी उठा सकते हैं। थैंक यू।